हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। यू आर वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। दिस इज हनीफ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर थिंग्स रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया गया है। तो इसके बाद में आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके बाद में आ जाएंगे फ्यूचर टेंस में। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। अखिलेश जी हेलो, कविता चौधरी गुड इवनिंग, अजीत सिंह गुड इवनिंग, सुषमा राणा गुड इवनिंग, पूर्णिमा गुड इवनिंग, तमन्ना बानो गुड इवनिंग, नीलम कुमारी गुड इवनिंग, सूरज कुमार लव यू टू डियर, रंजीत कुमार हेलो, सोनिया गुड इवनिंग, नीलम कुमारी आई एम एब्सोल्युटली फाइन, व्हाट अबाउट यू, कविता चौधरी फाइन, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ कविता जी। अजीत सिंह लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट क्लास विद अ ग्रेट टीचर, थैंक यू अजीत जी, मुझे भी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है, ठीक है, कि कुछ आपको दिया जाए इम्पोर्टेंट। धीरज कुमार नमस्ते, शताक्षी सिन्हा गुड इवनिंग, रजनीश कुमार गुड इवनिंग, तमन्ना बानो सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो बुक आप बोले हैं उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स ईडियम सब होगा? हाँ तमन्ना जी, सिनोनिम एंटोनिम्स और ईडियम फ्रेजेस सारा उसमें है, चाहे आप एमबी की बुक लेंगे चाहे आप एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश लेंगे, दोनों में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन जो पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए जब भी हम वोकैब की बात करते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर के पेपर को फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी पे आप कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो यदि जब भी हम वोकैब की बात करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। रवि प्रकाश वर्मा गुड इवनिंग, सूरज कुमार जी कह रहे हैं कि सर आपकी शादी हो गई है। अब सूरज जी पूछ रहे हैं शादी हो गई है। सूरज जी अभी मेरी शादी नहीं हुई है, ठीक है, अभी सब कुछ सादा ही है, कुछ रंगीन नहीं है। रजनीश कुमार सर जी हिंदी की क्लास नहीं चलती है क्या? रजनीश जी हिंदी पढ़ोगे क्या मुझसे? हिंदी क्लास चलती होगी, जरूर चलती होगी। जिस सब्जेक्ट में हिंदी आता, सॉरी जिस पेपर में आपकी हिंदी आता है वहाँ पे हिंदी पढ़ाया जाता है। आई होप कि आपके इसमें हिंदी आता नहीं होगा तो हिंदी क्लास नहीं हो रही होगी। जब हिंदी का पेपर होगा तो उसमें हिंदी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, राइट। अमित जी नमस्कार। सिमरन विजय सर ये ग्रामर पोर्शन कब ओवर होगा? सिमरन जी जो अभी चैप्टर आपके बचे हैं एक्टिव पैसिव और नरेशन, 2 चैप्टर बचे हैं, इसके बाद में आपका ग्रामर का पोर्शन ओवर हो जाएगा। फिर वोकैब पे आएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे, कुछ क्लासेस प्रैक्टिस के लेंगे हम। जो चीज़ आपको पढ़ाया गया है आप देखेंगे ये आपके एग्जाम में आता है कि नहीं आता है। तो कुछ तो पेपर मैंने कुछ पेपर के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, फिल इन द ब्लैंक्स के और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। ये वीडियो को देखने के बाद यानी सारा ग्रामर कवर करने के बाद देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आप देखेंगे वही देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चंस आपको करवाया गया है सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ठीक है। आगे जो भी करवाएंगे वो भी प्रीवियस ईयर ही कराएंगे। इससे ये आपको बेनिफिट होगा कि जो चीज़ पढ़ाया जाता है आप देखेंगे जो चीज़ आपको पढ़ाया गया है वही आपके एग्जाम में मिलेंगे। हाँ, एक्टिव पैसिव नरेशन का अगर आप कहेंगे तो उसकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा क्वेश्चन से। उसका रीज़न क्या है कि हो सकता है कि आप एक्टिव पैसिव क्वेश्चंस को करते होंगे तो मिस्टेक होता होगा या फिर टाइम ज़्यादा लेता होगा एक्टिव पैसिव या नरेशन के क्वेश्चंस। तो आपको एक ट्रिक बता देंगे कि 50 या 60 क्वेश्चंस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मिनट लगेंगे, उसमें आप कर डालोगे। तो अगर इस टाइप की ट्रिक आपको सीखना है तो उसके लिए बोलेंगे, प्रैक्टिस कुछ करवा देंगे, जिससे आप स्पीड बहुत ही अच्छी आ जाएगी, एक्यूरेसी 100% आपकी होगी अगर उस तरीके से आप फॉलो करोगे एक्टिव पैसिव और नरेशन में। तो उनको हम देख लेंगे। अखिल जी कहते हैं दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई है सर। ठीक है अखिल जी, कटवा लेंगे, मंडे को मिलेंगे छोटी दाढ़ी में, ठीक है। समय नहीं मिल पा रहा, बहुत बिजी रहता हूँ इस समय, इस वजह से दाढ़ी कटवाने का समय मिल नहीं पा रहा है। अखिल है, सिमरन, सूरज जी, अखिल गुड इवनिंग, आरिफ गुड इवनिंग, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं अब। आई थिंक कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिस्कस किया गया है। एक बार लिखेंगे आप लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही हुआ है। और आज हम डिस्कस करेंगे
सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस को डिस्कस किया गया था, तो अब क्या डिस्कस करेंगे, पास्ट परफेक्ट। क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपकी हेडिंग है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। एक स्ट्रक्चर लेंगे पहले एक्टिव का, एक्टिव का जो भी स्ट्रक्चर लेंगे वो अफर्मेटिव का होगा। तो एज यू ऑल नो, हम लोगों ने टेंस में पढ़ा है कि जब भी इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, यहाँ पे चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा हम हैड का प्रयोग करते हैं। और प्लस क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर होता है, पास्ट परफेक्ट का होता है। जब भी इसके हम पैसिव की बात करेंगे तो पैसिव में एज यूजुअल हम सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद में हैड लगाएंगे। किसी भी हम परफेक्ट टेंस की बात करें, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी को हम पैसिव बनाते समय बीन लगा देते हैं, तो इसमें हम बीन लगा देंगे। प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि पैसिव में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, कोई भी किसी भी पैसिव बनाना हो। उसके बाद में बाय लगाएंगे, और बाय के बाद में हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट यूज़ कर देंगे, तो उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा पैसिव हो जाएगा, राइट। अब एक सेंटेंस लेते हैं, उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करके देखेंगे सारे फॉर्म में, यानी कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सारे। तमन्ना जी का कहना है कि सर कल भी कमेंट किए थे, आप देखे नहीं थे। अच्छा, तमन्ना को कल का भी कमेंट याद है कि मैंने देखा नहीं था, आज फिर से कर दो, क्या किए थे कल। देख, कभी कभी आप कमेंट कब करते हो कि जब मैं माइक निकाल देता हूँ तब आपका कमेंट कभी कभी आता है, मैंने देखा है। तो दोबारा माइक लगा करके कमेंट नहीं रीड करता हूँ, चला जाता हूँ फिर। तो आप आज कर दीजिए कमेंट, क्या दिक्कत है, ठीक है। नाउन प्लस प्रिपोजिशन प्लस नाउन, जेरंड। ये क्या कहना चाहते हैं सूरज कुमार जी, वी प्लस पर एन जी सेम एज फोर्थ। हाँ, वो फोर्थ ही होता है अंकित जी, ऐसे ही होता है। आशीष सर क्या इन्फॉर्मेशन दिए हैं इंग्लिश के लिए, राघव जी मुझे नहीं पता आशीष सर ने क्या बताया। वीडियो मिल नहीं रहा है, वीडियो कैसे नहीं मिल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास में जाएंगे, अगर आपकी क्लास छूटी हुई है वहाँ पे मिल जाएंगी। शिवांगी जी गुड इवनिंग, ठीक है। राघव जी आप रिकॉर्डेड क्लास में जाओगे और वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो हमने पढ़ाया है आपके बैच में, और जो बचा हुआ उसको आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। इसको लेते हैं, पहले एक सेंटेंस लेते हैं, और पहला सेंटेंस है शी had bought, she had bought a new house. She had bought a new house. सेकेंड सेंटेंस है she had not bought a new house. थर्ड हो जाएगा had she bought a new house. had she bought a new house. फोर्थ है why had she bought a new house. why had she bought a
न्यू हाउस, इस तरह हो जाएगा। एक और लेते हैं, वाई हैड शी नॉट बॉट अ न्यू हाउस, वाई हैड शी नॉट bought a new house, ठीक है। ये सेंटेंस है, इनको पैसे में बनाते हैं। अ न्यू हाउस हैड नॉट बीन बॉट बाय हर, बिल्कुल सही है सोनिया जी। काफ़ी लोग के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। शुभम कुमार गुड इवनिंग। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा पैसे में, देखते हैं। पहला सेंटेंस है शी हैड बॉट अ न्यू हाउस, तो क्या हो जाएगा अ न्यू हाउस, अ न्यू हाउस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा तो हो जाएगा अ न्यू हाउस, हाउस हैड बीन bought by her, bought by her। सेकेंड है शी हैड नॉट bought a new house, तो क्या हो जाएगा अ न्यू हाउस, अ न्यू हाउस had not been bought by her। थर्ड है had she bought a new house, तो क्या हो जाएगा had a new house been bought by her हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लास्ट है वाई हैड शी बॉट अ न्यू हाउस, तो क्या हो जाएगा वाई, इसको बनाएंगे तो लिख देंगे वाई हैड अ न्यू हाउस बीन बॉट बाय हर। फोर्थ है वाई हैड शी नॉट बॉट अ न्यू हाउस, तो क्या हो जाएगा वाई हैड अ न्यू हाउस नॉट बीन, वाई हैड अ न्यू हाउस नॉट बीन बॉट बाय हर। इस तरह से बनाए जाएंगे सेंटेंसेस। अंकित वर्मा जी क्या कह रहे हैं कि सर आप कल लाइव आना गूगल मीट पे। गूगल मीट पे कैसे लाइव आएंगे, उसके लिए सबके पास आईडी होनी चाहिए तभी तो आएंगे। सारे लोग इंस्टाग्राम से जुड़ जाओ, वहीं पे लाइव आएंगे, आपके डाउट लेंगे वहीं पे, ठीक है। काफ़ी लोग हो जाओ, फिर वहीं इंस्टा पे लाइव आएंगे, टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। जब मन में आएगा तो लाइव आ जाया करेंगे आप लोगों से बात करने के लिए। अच्छे अच्छे कमेंट क्योंकि तभी मिलेंगे। तो ये सेंटेंस है, आई होप कि सभी को समझ आया होगा। इस तरह से ये बेसिक सेंटेंस है, सारे हमने बना दिए हर टाइप के।
अब मैं क्या करूँगा, आपके प्रैक्टिस के लिए 5-6 सेंटेंसेस दूंगा, आप उसको चैट बॉक्स में लिखेंगे, उसको चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। तो सेंटेंसेस रहे आपके सामने, नोट कीजिए। पहला सेंटेंस है शी had not plaited her hair. Her hair. She had not plaited her hair. दूसरा सेंटेंस है they had shared your secrets with everyone. With everyone. नेक्स्ट है why had you not left the door ajar. अजार मतलब थोड़ा खुला हुआ, तुमने दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ क्यों नहीं छोड़ा। और चौथा सेंटेंस है she left the tap running had she left the tap running. एक लास्ट सेंटेंस लेते हैं why had he not shut the door. ठीक है, ये सेंटेंस है, इनको चेंज करना है। पहला सेंटेंस है शी हैड नॉट प्लेटेड हर हेयर, उसने अपने बालों की चोटी नहीं की थी। रंजना जी गुड इवनिंग। शी हेयर नहीं होगा सोनिया जी। जब कभी भी हम देखते हैं जैसे यहाँ पे हर यूज़ किया गया है या हिज यूज़ कर रहे हैं या देयर यूज़ करते हैं, और यदि इसके बाद में कोई नाउन आता है तो इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ये ऐसे ही रहते हैं क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे हर का प्रयोग किया गया, उसके बाद में एक नाउन आ रहा है हेयर, तो यह ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम। तो सेंटेंस चेंज करते हैं। पहला सेंटेंस है शी हैड नॉट प्लेटेड हर हेयर, तो हर हेयर से बनाएंगे पहला सेंटेंस। ओके हो जाएगा हर हेयर हैड not been plaited by her. Her hair had not been plaited by her. दूसरा है they had share your secret with you. तो योर सीक्रेट हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी से बनाएंगे तो क्या बनेगा योर सीक्रेट्स। अच्छा यही ले लेते हैं दूसरा सेंटेंस, योर सीक्रेट्स हैड
been shared, your secrets had been shared with everyone by them. ठीक है, ये बनेगा। थर्ड सेंटेंस से वाई हैड यू नॉट लेफ्ट द डोर अजार। यहाँ पे डोर से बनाया जाएगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले वाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा वाई, उसके बाद क्या लगाएंगे हैड द डोर, वाई हैड द डोर, नॉट लगा देंगे बीन लेफ्ट अजार बाय देम। इस तरह से बनेगा। अच्छा, वाई लगा है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगला सेंटेंस फोर्थ है, क्या है, हैड शी लेफ्ट द टैप रनिंग। तो ये टैप हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी से बनाएंगे तो क्या बनेगा, हैड द टैप बीन लेफ्ट रनिंग बाय हर, ऐसे लिखेंगे। और अगला सेंटेंस क्या है, वाई हैड ही नॉट शट द डोर। तो ये 5 नंबर का सेंटेंस यहाँ पे बनाते हैं, वाई हैड, ये ऑब्जेक्ट है द डोर तो हो जाएगा वाई हैड द डोर, वाई हैड द डोर नॉट बीन शट, का तीनों फॉर्म शट ही होता है तो शट हो जाएगा बाय हिम, वाई हैड द डोर नॉट शट, वाई हैड द डोर नॉट बीन शट बाय हर। तो इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। अच्छा, योर सीक्रेट चेंज होकर देयर सीक्रेट नहीं होगा क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी सीक्रेट शेयर किया है। तो यहाँ पर तुम्हारी सीक्रेट, वाई हैड योर सीक्रेट। अच्छा, सीक्रेट सेकंड वाला यहाँ लिखा गया, सेकंड वाले को योर सीक्रेट देयर में नहीं जाएगा क्योंकि ये कहना चाहता है तुम्हारी सीक्रेट उन लोगों ने शेयर किया है, तो पैसे में हो जाएगा तुम्हारी सीक्रेट को उन लोगों के द्वारा शेयर किया गया था। तो देर में नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। मयंक गुप्ता जी, थर्ड में देम की जगह यू होगा। थर्ड में कहाँ है थर्ड, अच्छा यहाँ पे यू था तो यू कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, यू है। दिख नहीं रहा है रंजना जी, कैसे नहीं दिख रहा है? हाँ, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अजीत जी ये कह रहे हैं कि योर सीक्रेट्स कहाँ पे है, सेंटेंस बनाया गया है सीक्रेट्स। इनका कहना है कि जो सेकंड वाला सेंटेंस है इसमें जैसे योर सीक्रेट हैड बीन शेयर्ड विद एवरीवन बाय देम, बाय देम को पहले कर रहे हैं और विद एवरीवन को बाद में कह रहे हैं। ये पूछ रहे कि ये करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। ये बिल्कुल करेक्ट होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे पीछे करने से। सेंटेंस की मीनिंग सेम है और सेंटेंस भी आपका सेम रहेगा। अच्छा, नीचे के लाइन नहीं दिख रही तो इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब दिख रही होंगी जरूर आपको, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, आपका पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हो गया। और उसके बाद में हम किस में आएंगे, पास्ट परफेक्ट के बाद में हम सिंपल फ्यूचर को ना डिस्कस करके फ्यूचर परफेक्ट को डिस्कस करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे फ्यूचर परफेक्ट को डिस्कस, क्योंकि सिंपल फ्यूचर जो होता है उसमें विल या शैल लगेगा और विल और शैल जो होता है मॉडल में आता है और मॉडल में हमारे पास कई सारे होते हैं।
जैसे विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये सारे आते हैं। तो उसमें हम क्या होगा, इसको मॉडल में डिस्कस करेंगे विल और शैल को। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाँ तमन्ना जी, किसी भी एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर का। सबसे पहले प्रीवियस ईयर आप सारा तैयार करेंगे, उसके बाद आगे तैयार करेंगे। और मुझे उम्मीद है अगर आप प्रीवियस ईयर सारा तैयार कर लेंगे तो आगे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, 90% वही आते हैं जो प्रीवियस ईयर के होते हैं। रेयर केस में देखने को मिलता है कि नया वर्ड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले फोकस प्रीवियस ईयर का होना चाहिए। अगर उस एग्ज़ाम के ज़्यादा पेपर हो चुके हैं, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गए, एनडीए सीडीएस का हो जाता है, ठीक है, एयरफोर्स एफकाइट के हो गए, तो इस समय एग्ज़ाम में क्या होता है कि बहुत सारे पेपर्स हो चुके हैं, तो प्रीवियस ईयर पे ही फोकस करेंगे। सूरज, एसपी बख्शी का एक एग्जाम्पल कराइए। एसपी बख्शी का एग्जाम्पल क्या कराइए, एग्जाम्पल जो मैं करा रहा हूँ एसपी बख्शी से प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है, ये मैं जो करा रहा हूँ ये समझाने के लिए है, एसपी बख्शी से आप प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके लिए है। जो आपको नहीं समझ आएगा उसमें से पूछिएगा। तो आगे आएंगे अब, और किसकी बात करेंगे आगे हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर नोट करेंगे अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव में हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल आएगा, प्लस हैव, प्लस बी थर्ड आएगा। क्योंकि जब भी फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट विल शैल हैव बी थर्ड ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा। और जब पैसिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पैसिव में क्या बनेगा, तो इसका पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, पैसिव में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन हो जाएगा। हैव बीन के बाद में क्या होगा, वी थर्ड होगा, प्लस बाय होगा, और बाय के बाद हम यूज कर देंगे सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। ध्यान रखेंगे, इसी के साथ हम कई सारी चीजें आपको बताएंगे। एक स्ट्रक्चर की बात करें, विल या शैल को एक अच्छे समझेंगे, क्योंकि जो विल हैव या शैल है होता है इसी के साथ कुड हैव, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, ये सब का सेम प्रोसेस होगा। तो समझाएंगे हम एक को, और जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो सारे की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। सूरज जी का कहना है कि बख्शी के क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। बख्शी के क्वेश्चन जो भी दे रखे हैं बहुत ही इजी लेवल के हैं। अगर आप बख्शी के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो तो यानी कि अभी आपको और प्रैक्टिस पढ़ने की ज़रूरत है। फिर से आप सारे रूल्स को रिवाइज की दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। उसमें कुछ ही क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, बाकी सारे बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो दोबारा से पढ़ेंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे। कमल जी का कहना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी आता नहीं, इस वजह से नहीं बनता है। बनाने का मैं सारे टेंस के एक्टिव पैसिव आपको बता दूंगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी बता देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बता देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बता देंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी बता देंगे। पर चूंकि ये आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है, ना फ्यूचर में कभी पूछा जाएगा, इस वजह से नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि क्यों नहीं बनता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती जिसकी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है,
उसका कोई एप्लीकेशन होता ही नहीं, यूज़ कभी होता नहीं है। तो जिस चीज़ का हम यूज़ नहीं करते हैं उसको हम लिखते नहीं हैं, और जब उसको लिखते नहीं हैं तो उसको पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते नहीं तो धीरे धीरे चीज़ें यूसेज से ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उसका पैसिव नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ज़रूरत उसकी पड़ती ही नहीं है। ठीक है, बाकी बन जाएगा, पैसिव उसका भी बनता है। तो एग्ज़ाम में आता नहीं है तो उसको पढ़ने का क्या मतलब है। तो ये सेंटेंस है ऑब्जेक्टिव विल शैल हैव विथर्ड, ये हमारे पास हो गए। सेंटेंस एक नोट करेंगे। पहला सेंटेंस आपके पास है शी will have sung a song, वह एक गाना गा चुकी होगी। दूसरा है she will, अब इन दोनों के बीच में नॉट हो जाएगा, नॉट have sung a song, वह एक गाना नहीं गा चुकी होगी। थर्ड है will she have sung a song, सॉन्ग। और फोर्थ हो जाएगा वाई विल शी हैव संग आ सॉन्ग। एक लास्ट सेंटेंस ले लेंगे, will she not have sung a song, इस तरह से लेंगे। a song will, फिल के बाद में नॉट आ जाएगा मैंग जी, क्योंकि जब भी हम नॉट की बात करते हैं तो एक ही ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में यूज़ करते हैं। तो आ सॉन्ग विल नॉट इसी बात लगा देंगे, उसी के बाद इसका पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव पहले का सेंटेंस क्या बनेगा, पैसिव आ सॉन्ग विल हैव बीन sung by her, a song will have been sung by her। दूसरा क्या हो जाएगा, a song will not have been sung, और बाय हर को आगे नोट कर लोगे। थर्ड है will a song have been sung by her हो जाएगा। और 4 नंबर का क्या होगा, why will a सॉन्ग, यानी कि विल के बाद सॉन्ग आएगा, बाकी सारे ऑक्सिलरी वर्ब बाद में आ जाएंगे। तो आई विल अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय हर।
लास्ट है विल शी नॉट हैव संग अ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ सॉन्ग, सॉन्ग के बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा है तो ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट आ जाएगा। हैव बीन लगा देंगे, संग बाय हर, इस तरह से बनेगा। विल अ सॉन्ग नॉट हैव बीन संग बाय हर, बिल्कुल सही है मैंगी। तो इस तरह से बनाएंगे। अब इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे, अगर देखा है तो यहाँ पे किसका यूसेज आपने देखा है, आपने देखा विल हैव या शैल हैव का यूसेज। यहाँ पे लिखता हूँ ये बॉक्स में, किसका यूसेज आपने देखा है, विल हैव या शैल हैव। तो जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, विल हैव या शैल हैव आता है। और हम सभी को पता है कि जब भी किसी भी परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाते हैं तो हैव के साथ क्या करते हैं, बीन लगा देते हैं। तो जब प्रेजेंट में होगा तो हैव के साथ बीन लग जाएगा, पास्ट में होगा तो हैड के साथ बीन लग जाएगा, फ्यूचर में होगा तो विल हैव और शैल हैव के साथ बीन लग जाएगा। लेकिन इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से विल हैव और शैल हैव का पैसिव बनाते हैं उसी तरीके से कुड हैव, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, इन सभी का पैसिव बनाया जाएगा। तो सारा मैं नोट कर रहा हूँ और आप देखेंगे इसको इसी तरीके से सबका बनाएंगे। एक स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, सबका स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेगा। तो इस तरफ एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव में हम क्या करेंगे, ये एक्टिव है और इधर पैसिव हो जाएगा। ये पैसिव में है। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे विल हैव, शैल हैव, शुड हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव। ये सारे एक्टिव हैं। इन सभी के बाद क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इन सभी के बाद। ठीक है, तो क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक, जैसा कि एक हमने आपको बताया है विल हैव शैल हैव का। जब पैसिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल हैव तो आएगा ही, विल हैव के बाद में बीन लगा देंगे प्लस, और बीन के बाद क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। बाकी सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे बाई लगा करके। तो इन सभी का पैसिव एक ही तरीके से बनाया जाता है। मैंने डिटेल में जो आपको समझाया है वो विल हैव और शैल हैव का बताया है, लेकिन सभी के साथ ही होता है। तो इसके साथ क्या होगा, शैल हैव हो जाएगा, शैल हैव, शुड हैव, यहां क्या हो जाएगा, कुड हैव, यहां से हो जाएगा मे हैव, और यहां पे हो जाएगा माइट हैव। माइट हैव, और सभी के क्या करेंगे, बीन लगा देंगे, सभी के साथ बीन हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे। आई होप कि ये सभी को समझ आया होगा। मे हैव में हम हैव नॉट बीन, लास्ट सेंटेंस में हम हैव नॉट बीन यूज कर सकते हैं। हैव नॉट बीन लास्ट सेंटेंस में देखता हूँ क्या है लास्ट सेंटेंस।
हैव नॉट बीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें नॉट यूज़ करना होता है तो एक ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। जैसे यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा है और ये हमारे पास तीसरा है। जब भी हम नॉट के यूज़ करने की बात करते हैं, नॉट हमेशा एक ही ऑक्सिलरी के वर्ब के बाद में आता है। आप देख सकते हैं हर जगह जैसे किया गया है, यहाँ पे जैसे नॉट है तो एक ही के बाद में यूज़ किया गया। पैसिव जब बनाया गया तब भी देखिए एक ही के बाद में यूज़ कर दिया गया है, बाकी दोनों बाद में आ रहे हैं। तो जब भी हम नॉट के यूज़ करने की बात करते हैं तो नॉट हमेशा एक ही ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में यूज़ किया जाता है। तो ऐसा नहीं होगा, उसको ध्यान देंगे। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब मैं जो एग्जाम्पल लूँगा ये सभी से मिक्स करके लूँगा, एक का नहीं लूँगा। यानी वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, सभी का एग्जाम्पल होगा। 5 एग्जाम्पल लेंगे जिसको आपको चेंज करना होगा। साक्षी सिंघल, गुड इवनिंग। ठीक है, बहुत लेट हैं आप। तो सेंटेंस नोट करेंगे। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो इसमें बोलिए। डाउट वैसे नहीं होगा क्योंकि चीज़ों को पहले आपको बताया गया है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सेंटेंस नोट करेंगे आप। पहला सेंटेंस है यू शुड हैव, you should have played cricket। इसकी मीनिंग होती है तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था। दूसरा सेंटेंस है दे, अच्छा चलो, यू कुड हैव, यू कुड हैव क्वालिफाइड, क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। तुम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते थे। और नेक्स्ट सेंटेंस है she would have beaten you। तो तुम्हारी पिटाई कर चुकी होगी। फोर्थ है दे shall have written a letter। ठीक है, ये सेंटेंसेस हैं, इनको चेंज करना है। ठीक है, क्रिकेट शुड हैव बीन प्लेड बाय यू, सही बिल्कुल है। सोनिया जी का कहना है द एग्जाम कुड हैव बीन क्वालिफाइड बाय यू, बिल्कुल सही है। आंसर आपके सही आ रहे हैं। तो पहला सेंटेंस है यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्या बनेगा क्रिकेट शुड हैव बीन प्लेड बाय यू। पहला सेंटेंस हो जाएगा क्रिकेट शुड have been played by you। दूसरा सेंटेंस है यू कुड हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, तो क्या हो जाएगा द एग्जाम कुड have been qualified by you। थर्ड है she would have beaten you,
तो क्या हो जाएगा, यू वुड हैव बीन, यू वुड हैव बीन बीटन बाय हर। और लास्ट है दे शैल हैव रिटन अ लेटर, तो अ लेटर ठीक है, शैल हैव, अच्छा यहाँ पर विल हैव लिखे हैं, शैल हैव लिखे, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, मैंने टेंस में डिस्कस भी किया है। अ लेटर शैल हैव बीन रिटन, रिटन बाय देम, ठीक है। यहाँ पर विल हैव लिखेंगे तब भी वही मीनिंग होगा, यहाँ पे विल हैव कर देंगे तब भी मीनिंग वही होगा, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। शुड हैव बीन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर शैल लगा हुआ है, तो शैल को शुड में नहीं चेंज करेंगे, शैल ही रखेंगे, ठीक है सूरज जी। तो यहाँ तक क्या आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम मॉडल्स की बात करेंगे। मॉडल्स में क्या, सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे, साथ ही साथ में सारे मॉडल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट नोट करेंगे आप, सिंपल फ्यूचर के साथ साथ मॉडल्स। तो अब डायरेक्ट आप मॉडल्स लिखेंगे, मॉडल का पैसिव क्या होता है, उसी में सिंपल फ्यूचर भी आपका आ जाएगा। तो अगला पॉइंट हो जाएगा पैसिव ऑफ मॉडल्स। पैसिव ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स का पैसिव क्या होता है, तो इस तरफ एक्टिव लिखेंगे, इधर एक्टिव हो जाएगा, और इधर पैसिव हो जाएगा। एक्टिव में क्या होगा, जैसा यूज करते हैं विल, शैल, शुड, वुड, शुड वुड कैन, कुड, मे, might, must, ought to। इन सभी के साथ क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे, ठीक है। सभी के साथ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इधर क्या करेंगे, तो इधर में हो जाएगा विल का विल, और सभी के बाद क्या कर देंगे, बी लगा देंगे, प्लस बी हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, यही सब में बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, शैल बी, शैल बी, शुड बी, शुड, ये हो जाएगा वुड बी, वुड बी, कैन बी, यहाँ पे हो जाएगा कुड बी, मे बी, might be, must be, ought to be।
और टू बी, इस तरह से यूज़ करेंगे। सभी के साथ क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। सभी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक के सभी को समझ आ गया होगा। इसमें अभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो कि नई हो। अब एक का एग्जाम्पल लेकर के हम सारा आपको डिस्कस करेंगे किस तरह से बनेगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और किसका, कैन का ले लेते हैं। पहला सेंटेंस है, स्ट्रक्चर एक्टिव का स्ट्रक्चर होएगा, यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में कैन लगा देंगे यहाँ पे, और कैन ही नहीं कुछ भी लगा देंगे, कोई भी मॉडल। तो कैन हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो सब्जेक्ट हो गया, कैन हो गया, बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरह से हो गया। अब पैसिव बनेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा, कैन होगा, बी होगा, कैन बी, प्लस का वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे केवल कैन का स्ट्रक्चर लिखा है, कैन के हम सेंटेंस केवल लेंगे। लेकिन जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे किसी भी मॉडल्स की हम बात करें, जिस तरह से कैन के सेंटेंसेस बनाए जाएंगे एक्टिव से पैसिव में, उसी तरह के सारे मॉडल के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे। तो हम कैन को लेकर के डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बाकी कोई भी सेंटेंस आप बनाना चाहें किसी भी मॉडल से, तो क्या करेंगे, वहाँ पे किसी भी मॉडल को पुट करके और सेंटेंस को देख सकते हैं कि इसी तरीके से बनाया जाएगा। कैन के हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है, शी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेगेटिव क्या हो जाएगा, शी कैन नॉट, शी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। इंटरोगेटिव का होगा, कैन शी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला क्या हो जाएगा, हाउ कैन शी सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ कैन शी सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक और ले लेते हैं, कैन शी नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरह से बनेंगे। चेंज करते हैं, पहला सेंटेंस है शी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसका पैसिव में क्या बनेगा, इसका पैसिव हो जाएगा दिस क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट दिस क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन हो गया। दिस क्वेश्चन हो गया, कैन है तो कैन लगा देंगे, क्योंकि पैसिव में बी लगाते हैं तो बी लगा देंगे, कैन बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, सॉल्व। उसके बाद बाय लगाते हैं तो बाय आ जाएगा, और शी का हर में चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा।
तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय हर। अगला क्या हो जाएगा, कैन नॉट कर देंगे तो सेकंड हो जाएगा दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय हर। थर्ड है कैन शी सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, कैन स्टार्टिंग में हम भी यूज करेंगे, तो कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाय हर। ठीक है, इस तरह से बनेगा, कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व बाय हर। अगला सेंटेंस है फोर्थ नंबर का, हाउ कैन शी सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो फोर्थ हो जाएगा हाउ। चूंकि इंटरोगेटिव वर्ड है तो उसके बाद कैन आ जाएगा, हाउ कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाय हर। और लास्ट है कैन शी नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो नॉट लगा देंगे 5 में, तो क्या हो जाएगा, कैन दिस क्वेश्चन नॉट बी सॉल्व्ड बाय हर। इस तरह से यूज करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा नीचे वाला सेंटेंस भी, तो इस तरह से सेंटेंसेस को यूज किया जाएगा। कैन दिस क्वेश्चंस बी सॉल्व बाय हर, बिल्कुल सही है सूरज जी। 5 कैन दिस क्वेश्चन नॉट बी सॉल्व बाय हर, कैन दिस क्वेश्चन नॉट बी सॉल्व बाय हर, बिल्कुल सही है। ठीक है मैंग जी, तो यहाँ तक कि आप सभी को समझ आए होंगे, मॉडल्स आपके हो गए। अगली कंडीशन में अगली क्लास में स्टार्ट करूँगा, और हुम की कंडीशन होगी। एक सेंटेंस होता है उसको 2 तरीके से बनाया जाता है। अभी आपने सीखा यहाँ पे एक्टिव से पैसिव, यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो। यदि हमारे पास किसी भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उस सेंटेंस को हम 2 तरीके से पैसिव बना सकते हैं। लेकिन जब हम हु की बात करते हैं तो हु वाली कंडीशन में एक सेंटेंस को हम 3 तरीके से पैसिव बनाते हैं। और उसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि इनमें का कौन सा एक सेंटेंस है जिसका पैसिव इनकरेक्ट है, यानी 3 पैसिव करेक्ट होंगे, एक ही इनकरेक्ट होगा, 4 पैसिव बनते नहीं किसी भी सेंटेंस के। तो वो आपको पता होना चाहिए कि 3 तरीके से कैसे बनाया जाता है, और 3 तरीके से कब बनते हैं, जब उसमें हम हु का प्रयोग करते हैं तब बनते हैं, और उसमें 2 ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। तो इस चीज़ को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, सो यू पीपल कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। सर संडे लिटरेचर की क्लास होगी। सचिन जी, एक संडे को थोड़ा और पेशेंस रखेंगे। इस संडे के बाद से मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा संडे को तो लूँगा ही, लेकिन बाकी डेज जैसे है नहीं, अदर डेज में भी अल्टरनेट आपकी क्लास का कुछ टाइम अरेंज करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे उसमें आपका सिलेबस लिटरेचर में बहुत ही कम हुआ है तो उसको कोशिश करेंगे कंप्लीट करा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो संडे को तो होगी आपकी क्लास कम से कम 2 घंटे की लिटरेचर की, और उसी के साथ साथ क्या होगा, अदर डेज में भी आपकी क्लास होगी लिटरेचर की। ठीक है, कम से कम 3 क्लास तो होनी चाहिए हफ्ते में, तो करेंगे। सूरज जी का कहना है कि एसपी बख्शी कुछ क्वेश्चंस नहीं बनना है, कैसे पूछें। सूरज जी, इस जो भी क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं इंस्टा पे हमें मैसेज करिएगा, वहाँ आपको बता देंगे कैसे बनेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ अब इम्पॉर्टेंट अब ये है
कि जो एसपी बख्शी की बुक्स है उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत दे रखे हैं, तो क्या पता उसी क्वेश्चंस की आप बात कर रहे हो जो गलत दे रखे हैं, तो आप मैसेज करेंगे, आप बता देंगे वहाँ पे आपको, ठीक है। और अब आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तमन्ना जी कहाँ गए? क्वेश्चंस कहते हैं हम लास्ट में पूछते हैं, आंसर नहीं आता है। तमन्ना जी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। अच्छा, शताक्षी जी का कहना है कि अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? भाई जब उसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो पैसिव बनेगा ही नहीं, ऐसा सेंटेंस आपके एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पैसिव उन्हीं सेंटेंसेस का बनता है जो ट्रांसिटिव होते हैं। आपने वर्ब के चैप्टर में पढ़ा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो आगे पढ़ेंगे, और जिन लोगों ने पढ़ा है वो देख लेंगे दोबारा से कि जो वर्ब हमारे पास होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन अब उसके सब कैटेगरी में जाएंगे तो एक ट्रांसिटिव होता है, दूसरा इनट्रांसिटिव होता है। ट्रांसिटिव के मतलब ये होता है कि जिसका एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो जिस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसी का पैसिव बनाया जा सकता है, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। दैट मीन्स कि क्या होना चाहिए, ट्रांसिटिव वर्ब का ट्रांसिटिव होना कंपलसरी है उसका पैसिव बनने के लिए। जैसे हम गो की बात करें, अब गो के साथ पैसिव हम नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है और इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। शताक्षी जी आई होप कि आपका आंसर मिल गया होगा। तो अब आप किसी के, तमन्ना जी कहना है सर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कैसे करें? कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रीडिंग कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, कुछ तरीके होते हैं जो आपको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको पहले से बता दे रहे हैं कि जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके रीडिंग पे डिपेंड करते हैं। जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी उतना अच्छा आप कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कोई रूल नहीं फॉलो हो रहा है कि एक रूल पर्टिकुलर फॉलो हो रहा है। हमने बता दिया कि जब भी ये रूल आपको दिखेगा तो इसका आंसर कर लेंगे, क्योंकि हर बार नए पैसेज आते हैं और कहीं से भी उठा लेते हैं, कभी नॉवेल से उठा लेते हैं, कभी कहीं से उठा लेते हैं, तो उसका कोई डेफिनेट रूल नहीं होता है पैसेज का। उसका तरीका यही कि आप रीडिंग करेंगे, जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी उतनी अच्छी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। समझ आपको आना चाहिए, जब समझ ही नहीं पाएंगे तो कहाँ से करेंगे? तो वो जो कॉम्प्रिहेंशन के मानी ही होता है, देखिए कॉम्प्रिहेंशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड कॉम्प्रीहेंड, दैट मीन्स कि टू अंडरस्टैंड। तो समझने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, पैसेज आपको समझ आना चाहिए। अब आपको पैसेज समझ ही नहीं आ रहा तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस? नहीं बन पाएगा। तो उसको रीडिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी कुछ तरीके मैं आपको बता दूंगा जब कराऊंगा क्वेश्चंस। So thank you everyone for being with us. See you all in the next class. Till then, take care. Have a good time.